હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। આજે આપણે જાણીશું આપણા જીવનમાં ગ્રહોની કેવી અસર થાય છે તે વિષય પર આજે આપણી સાથે છે મોહિત ધીરમાની। એમની પાસેથી જાણીશું લગ્ન કુંડલી અને સુર અને અસુર ગ્રહો આપણા જીવનમાં કઈ કઈ અસરો કરે છે। મોહિત આપનું વી ન્યૂઝના સ્ટુડિયોમાં હાર્દિક સ્વાગત। નમસ્કાર। आपने आप जणावशो કે જે ગ્રહો છે એની અસર આપણા જીવનમાં કઈ રીતે થાય છે અને શા માટે થાય છે। स्टार्ट करने से पहले ग्रहों के बारे में 9 ग्रह हैं और एक लगन है। कहा जाता है जब जब जातक पैदा होता है तो बोलते हैं कि लगन कुंडली से आदमी पैदा होता है। थोड़ा डिफर करता है। रीजन क्या है कि चंद्रमा माता होती है और माता ही आपके जीवन में एक शरीर देता है। तो उसका मतलब ये हुआ कि चंद्रमा ही आपका शरीर देता है, तो आपका पूरा शरीर चंद्रमा को देता है, लगन से नहीं होता। तो चंद्रमा माता हुई, उसने आपका शरीर दिया। तो उसका मतलब दुख और सुख, आपके जितने भी दुख और सुख हैं, वो दुख और सुख मतलब जितने भी आपके शरीर का कष्ट हैं, आपकी लॉन्जिविटी कितना जियोगे कितना नहीं जियोगे, वो चंद्रमा गवर्न करता है। लगन हमेशा इंटेलिजेंस को गवर्न करता है, आप कितने बुद्धिशाली हो या बुद्धिहीन हो, लगन या लग्नेश ही जीवन करता है। और सूर्य इनकम पैसा को देता है। सुबह उठते हो तो क्या होता है, सूर्य उदय होता है तो आप पैसों के लिए दौड़ते हो, कामकाज के लिए दौड़ते हो, तो सूर्य हुई उसका वहां पे कारक हो। अब चंद्रमा की बात करें, ये तीनों देखो, सूर्य हुआ भगवान शंकर, चंद्रमा हुई मां पार्वती और लगन से आपकी बुद्धि से ही चीजें, ये तीनों का मतलब से चीजें ही होती है। चंद्रमा देता है वहां पे, कहा जाता है कि चंद्रमा को मंडे को सोमवार को आप फास्टिंग करो तो आपका शरीर में कष्ट कम होता है, आपकी हेल्थ अच्छी होती है और आप लंबा जीते हो। इसका मतलब ये है कि दूध भी शंकर भगवान पर चढ़ाओ तो आपके जितने भी कष्ट है शरीर के कष्ट वो कम से कम होता है। अब दूध क्यों? दूध तो चंद्रमा को गवर्न करता है। क्यों? माता तब बच्चा पैदा होता है तो माँ के शरीर से क्या उत्पन्न होता है? दूध उत्पन्न होता है। उसका मतलब क्या हुआ कि दूध पीता है बच्चा, छोटा बच्चा, टॉडलर कहते हैं हम लोग इंग्लिश में, वैसे छोटा बच्चा वो माँ का दूध पीने से ताकतवर शक्ति आती है उसको, बाकी तो कुछ ले ही नहीं सकता चीजों का। तो ये संसार ने नेचर ने ही रोल किया है चीज। इसका मतलब ये दूध बहुत इंपॉर्टेंट होता है। भगवान शंकर को चलाने से अपनी हेल्थ इश्यूज ठीक होती है। चंद्रमा पानी भी है, पानी भी डालने से भगवान शंकर में हमारे जितने भी शरीर के कष्ट वो खत्म हो जाते हैं। आगे अभी लगन कुंडली पे आते हैं। लगन कुंडली क्या है? लग्नेश क्या करता है? गवन लगन लग्नेश बुद्धि गवन करता है। एक हमेशा शास्त्रों में लिखते हैं कि ऐसी लागी लगन कि मीरा हो गई मगन। इसका मतलब क्या हुआ कि मीरा मगन क्या हो गई? मगन में सरेंडर। किस पे लगन हुई? अपने इष्ट देव। इष्ट देव कौन? भगवान कृष्ण। अब इष्ट देव कैसा देखा जाता है? इष्ट देव ऐसा देखा जाता है जब भी ग्रह का सबसे हाईएस्ट डिग्री आपका अपने कुंडली में हो, वो नमाज में उसके 12वें घर में जो उसका राशि हो या वहां प्लेनेट कोई बैठा हुआ, उसका भगवान या देव इष्ट देव होता है। इसका मतलब क्या है? हमारा इष्ट देव हमारा बुद्धि चलाता है, विवेक चलवाता है। इसका मतलब बुद्धि ही सब कुछ है। क्या है? चंद्रमा शरीर देता है, बुद्धि वो देता है। चंद्रमा क्या देता है? कि शरीर दिया। अब शरीर तो दे दिया, हाथ वाथ दे दिया, मगर हाथ को कैसे चलाना है? एक आदमी बंदूक चलाता है और एक आदमी क्या करता है? लिखता है। वो कौन देता है? विवेक कौन देता है? लगन कुंड और लग्नेश देता है। दोनों का मिलाप से ही पूरी कुंडली बनती है, शुरुआत होती है। तो ऐसे क्या हुआ? मां मीरा क्या पूरा सरेंडर हो गई, उसका पूरा विवेक या लगन या लग्नेश पूरा अपने इष्ट देव पे सरेंडर था, उसका कोई लेना देना था ही नहीं। अब सूर्य की बात करें, सूर्य से अपना वेल्थ आता है, तो वेल्थ या स्पिरिचुअल या आपकी जितनी भक्ति है वो सूर्य को ही गवर्न करता है। तो तीनों के मिलाप से ही चीजें सिग्निफाइड होती है कि चंद्रमा से अपना शरीर, लगन से हमारी बुद्धि और हमारे काम काज की जितनी भी एक्टिविटी है वो सूर्य को गवर्न करता है। तो ये तीनों के मिलाप से ही चीजें होती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे कैसे चीजें होती हैं? हम आगे जाएं, ग्रहों की बात करें। बाकी कितने रहे? बाकी 7 ग्रह रह गए। अब 7 ग्रह हमारे मन में और लगन पे क्या क्या प्रभाव देते हैं? जैसे कुर्मा अवतार है, कुर्मा अवतार का आपने सुना होगा। कुर्मा अवतार में क्या होता है कि मंथन होता है, समुद्र मंथन।
चार लोग इधर खींच रहे हैं, चार लोग इधर खींच रहे हैं, और मेरू पर्वत है, उसके नीचे कछुआ है। अब वो जो कूर्मा अवतार शनि का अवतार है। इसका मतलब क्या, मंथन क्या हो रहा है, हमारे जितने भी कर्म हैं, कर्म किसको कौन जज करता है, भगवान शनिदेव जज करते हैं। तो क्या है, वो मंथन कर रहे हैं, कभी आदमी का इधर पुल करेगा, कभी उधर पुल करेगा। वो कैसे पुल करेगा, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। एग्जाम्पल ये बेसिकली हमारे शास्त्र ज्योतिष में लिखा ही है। कछुआ है, कूर्मा अवतार है, उस पर पर्वत है, मेरू पर्वत है, उसके ऊपर चंद्रमा है। अब चंद्रमा क्यों ऊपर है, क्यों ग्रहों में क्यों नहीं आता है, ग्रहों में क्यों नहीं आता कि चंद्रमा का कोई बल नहीं है। वो सूर्य जितना दूर जाता है तो अमावस की तरह चला जाता है, और जितना उसके पास आएगा तो पूर्णिमा की तरह, उसकी सॉरी उल्टा है कि जितना दूर जाएगा उतना पूर्णिमा होता है, उसमें बल आता है, उसमें रोशनी आती है, जितना पास जाएगा वो अमावस की तरह जाए। ठीक है, उसमें कोई बल नहीं है, मतलब जातक के हाथ में अपना मन का कंट्रोल बिल्कुल नहीं है। थोड़ा भी खराब आता है तो अमावस्या हो जाती है, थोड़ा भी अच्छा होता है पूर्णिमा हो जाती है। तो हम क्या करते हैं कि हम वो जो कूर्मा अवतार है अपने मन में रख देते हैं, तो उसके ऊपर चंद्रमा है। अब सूर्य और असुर ग्रह, सूर्य ग्रह में कौन से आते हैं, सूर्य, गुरु, मंगल और केतु, वो सूर्य ग्रह है। और सूर्य ग्रह क्या क्या चीजें करते हैं, सूर्य है, सूर्य किसको गमन करेगा, हमारे खान पीन को, राजाशाही हम करते हैं ना, दिमाग में मन में आता है, राजाशाही आती है कि मैं राजा हूं, मैंने ये किया, एक सेल्फ रिस्पेक्ट आती है। गुरु ज्ञान का कारक है, खाने का कारक। जैसे खाना खाते हो मन कितना खुश हो जाता है ना, कि मन आज बहुत अच्छा हो गया, वो मन को गवर्न करेगा। आपका सब प्लेजर है, जितनी भी लिमिटेशन वाली प्लेजर है, वो गुरु गवर्न करेगा। मंगल आप किसी से बहस करते हो या कंपटीशन लड़ते हो, जीतते हो, तो मंगल गवर्न करता है, दिल खुश कर देता है। और केतु किसको गवर्न करता है, स्पिरिचुअल। हम भगवान से एक लगन लगाते हैं, तो केतु वो सूर्य है, हमारे मन को शुद्धता देते हैं। वो चंद्र जो बीच में उसका, जब भी सूर्य अपनी जगह खींचते हैं, वो चंद्र को बल देते हैं। अब असुर द्वार की बात करें, असुर में कौन कौन है, तो शुक्र है। अब शुक्र क्या करता है, शुक्र क्या करता है, शुक्र ये करता है बेसिकली कि जितने भी लग्जरी करना, कि मेरे पास एक गाड़ी है, अब क्या करना, दूसरी लेनी है, सामने वाले ने क्या लिया, उसने वो ले लिया, मैं पीछे रह गया। शुक्र क्या करेगा, अब शुक्र खींचेगा तो मन में क्या आएगी, डिस्टर्ब होगा, मैं सब चीजें आपकी तकलीफें वहां से चालू हो जाती, जैसे शुक्र खींचते। फिर दूसरा प्लेनेट कौन सा, दूसरा प्लेनेट बुध है। लालच, हम क्या करते हैं, 1 रुपया कमाया, कल हमको दूसरा कमाना। जब ये बुध खींचता है तो क्या करेंगे, लालच की तरफ मन चला जाता है। अब काम, बुध काम को भी गवर्न करता है, 10वें घर का कारक है, बिल्कुल। तो काम, किसको काम करना अच्छा लगता है, बोलता है ना कि घर में बैठो आराम से, क्या करें, काम तो करना ही पड़ेगा। वो सुख से काम नहीं कर पाता, बॉस की गाली खानी पड़ती है, कंपटीशन में लड़ना पड़ता है, सब चीज करना पड़ता है। फिर हम गवर्न करते हैं शुक्र के बाद, हम शुक्र और बुध के बाद गवर्न करते हैं शनि को। शनि क्या करता है, शनि वो करता है कि पिटा हुआ आदमी, पिटा हुआ, बिल्कुल उसके मन में कोई इच्छा नहीं, बिल्कुल हरा हुआ इंसान, बिल्कुल हरा हुआ इंसान। जब आदमी के सक्सेस नहीं आती, चीजें नहीं आते, तो हार जाता है। जब वो जातक शनि खींचता है मंथन में, तो क्या करेगा, तो वहां पे वो तकलीफ आ जाती है। फिर राहु चीटिंग, जब चीटिंग होती है तो क्या हो जाता है, मेरे तो नाक कटी, मेरे तो इज्जत खराब होगी, तब वो क्या करता है, राहु चीटिंग करवाता है। अभी 4 और 4 ये क्या करते हैं, जब भी आप मंगल को पकड़ोगे तो क्या करोगे, आपने किसी को दबा दिया, किसी को कुछ कर दिया, तो मंगल का कौन है, मंगल क्या करता है, मंगल शनि को पकड़ेगा। शनि क्या बोलेगा, तूने दबाया है, शनि बोलती है कभी तेको भी दुख आएगा ही। तो मंगल का काट कौन करेगा, शनि। इससे निकलना का, जब मंगल का आपका रास्ता नहीं पकड़ोगे, तब तक आपको शनि तकलीफें नहीं देगा। अभी दूसरी चीज, हम शुक्र को जब लालच होती है, भाई हमको 1 गाड़ी 2 गाड़ी उसने खरीद लिया, बड़ा घर, ये सब चीजें हैं, तब वो खींचता है, तब वो तकलीफें होती। तब वो कैसे होता है, तो गुरु उसको कंट्रोल करता है। फिर लिमिट, कभी कोई लिमिट होती है। आज लोग ने देखा है बाथरूम साला गोल्ड का बनाते हैं, कोई लिमिट है। शुक्र क्या करता है, और लो, और करो, और मजे करो, और लग्जरी दो। उसके में वो क्या, आदमी सारा दिन अपने उसमें पड़ा रहता है। अब गुरु क्या बोलता है, लिमिट है, वो ज्ञान का प्रतीक है। शुक्र दोनों गुरु हैं, एक देव है, एक दानव गुरु है।
वो क्या करता है, और करो, तुम और प्रैक्टिस करो। वो राक्षस को क्या प्रेरित करता था, भाई ले ये मंत्र, तपस्या कर, और वरदान ले, और वरदान। और गुरु क्या करता था देव, नहीं, लिमिट होती है, भगवान को सरेंडर करो। तो वो क्या लिमिटेशंस बताता है, आपकी भक्ति बताता है, आपको बोलता है इतना ये सब चीजें नहीं करनी, वो चीजें बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है ना। अब केतु स्पिरिचुअल है, ठीक है ना, और राहु तो चीटिंग कराता है। जब भी गुरु और चंद्र का भाव होता है, गुरु तो क्या गज कृषि योग, मतलब चंद्रमा गुरु के साथ सबसे अच्छा। वो क्या कराता है कि मन को बिल्कुल सफा कर देता है, गज की तरह। वो गज की तरह मतलब क्या, हाथी की तरह, उसका विमान कोई नहीं है, उसके लिए सब अच्छा, सब अच्छे। देखो वो इतना ताकतवर होने के बाद भी उसका भाव कितने अच्छे हैं हाथी के। हाथी का भी भाव खराब होता है, बिल्कुल खराब नहीं होता। जो गुरु जिस प्लेनेट के साथ होता है, जब मंगल के साथ हो गया तो क्या करेगा, वॉर करवाएगा, मगर एथिक्स होंगे। आपने भगवान राम का कुंडली देखिएगी, हमारे परंपरा में भगवान की राम की कुंडली बहुत होती है, उसमें कर्क लगन का उदित होता है, उसमें उच्च का गुरु पहले घर में चंद्र के साथ, और सामने मंगल है, उच्च का मंगल। आप देखें 4 नंबर की कुंडली, कर्क नाम की कुंडली हो तो 7वां घर होता है मकर, तो मकर राशि में मंगल उच्च का होता है। उनने रावण से लड़ते लड़ते लास्ट में रावण हारने की तैयारी में था, उन्हें क्या बोला, रावण अभी भी सुधर जा, मेरे को तेको मारना नहीं है, मेरे को पोते से कोई लेना देना नहीं है, मुझे सीता दे और मैं तेको बख्श दू। तो एथिक्स, गुरु क्या करता है, एथिक्स बताता है कि आदमी का एथिक्स क्या। सूर्य के साथ जुड़ जाए तो आदमी क्या करेगा, स्पिरिचुअल और भगवान की भक्ति चीजें करवाएगा। शनि के साथ अगर गुरु जुड़ जाता है तो क्या करवाता है, लेबर में वो भी एथिकल, ये आदमी इतना काम किया, इसकी इतनी पगार मिलनी चाहिए, एथिकल काम है। वो बिना एथिक के काम करता ही नहीं गुरु। तो हमारा जब गुरु के साथ जो प्रबंध, अब गुरु क्यों इंपॉर्टेंट है, हम हमारे परंपरा में हमेशा हम सब लोग बोलते हैं ओम गुरवे नमः। गुरु का नमन क्यों माना जाता है कि गुरु का नमन सबसे बड़ा, गुरु ही श्रेष्ठ है। क्यों, गुरु ही भगवान की तरफ ले जाते हैं। गणपति जी सबसे बड़े देव हैं, मगर लेके कौन जाएगा, गुरु। तो उसका मतलब हम हर रोज सबको बोलते हैं गुरु का नमन करो, गुरु ही आपको भगवान की तरफ लेके जाता है। इसका गुरु का बल हम कुंडलियों में बहुत अच्छा मानते हैं, केंद्रों में सबसे अच्छा मानते हैं कि केंद्रों में क्या, वो है विष्णु बल, सस्टेनेंस करता है। 1 5 9 लक्ष्मी हुआ चीजों को लेके, तो सस्टेनेंस करवाएगा, वो सस्टेन करवाएगा चीजों को लेके, इसलिए गुरु का केंद्र में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। फिर हम आगे चलते हैं, बेसिकली अभी हम लगन कुंडली पर डिस्कस करते हैं। अभी ये तो हमने ग्रहों की बात कर दी, अभी लग्नेश जहां बैठता है उसका क्या क्या होता है। सवाल ये भी है कि वे अगर चलो लग्नेश असुर ग्रह हो गया, शनि हो गया, शुक्र हो गया, ठीक है ना, फिर बाद में राहु का बोलते घर नहीं, मगर आपको पता नहीं बृहस्पति शास्त्र में राहु की अपनी राशि है कुंभ राशि को वो गवर्न करता है, मगर शनि भी उसके साथ सम्मिलित होता है। तो शुक्र की लगन हो गया, शनि का लगन हो गया, राहु का हो गया, बुध का हो गया। अब वो क्या क्या चीजें करेंगे, कहा जाता है कि लग्नेश जब भी दूसरे घर में बैठता है तो आदमी को बहुत धनवान बनाता है। मैं इसमें कदर मानता नहीं हूं, ओपनली मैं न्यूज चैनल में आपके सामने बिल्कुल छाती छोड़ के बोल रहा हूं, उसका फर्क है। जब भी असुर ग्रह और सुर ग्रह कि कहां बैठने से क्या क्या चीजें होता है, लग्नेश तो बहुत अच्छा जहां बैठेगा, मगर हम देखेंगे चीजों को लेके कि हम देखते हैं कि कारक है, ये कारक है घरों के ऊपर का, ये घर के कारक हैं, घर के कारक हैं, ये हमारे स्क्रीन पे देखेंगे कि ये घर के कारक हैं। ये जितने भी ग्रह हैं उसके अपने घरों में कारक हैं, ठीक है। तो पहले घर में देखेंगे सूर्य, हम पहले चेक करेंगे 12 राशियों में सबसे ज्यादा सूर्य और असुर ग्रह कौन से हैं। पहले घर में कौन सा है, सूर्य कारक हुआ, दूसरा कौन हुआ, गुरु, तीसरा मंगल, चौथा चंद्र, 5वां गुरु। इसका मतलब है 1 से 5 में सूर्य ग्रह का में उनका शुभता देती है। अब छठा देखेंगे, छठे में शनि है, 7वें में शुक्र है, 8वें में फिर शनि है। इसके मतलब क्या हुआ, 6 7 8 में असुर ग्रह है। फिर 9 में कौन है, गुरु और सूर्य, 10वें में बुध, 11वें में गुरु
और 12वें में शनि। इसका मतलब ये है कि 9th और 11th में हाउस में सूर्य ग्रह का है, 10th और 12th में असुर ग्रह का, ऑल्टरनेट है चीजें। अभी हम फॉर एग्जाम्पल कुंडली लेते हैं कि लग्नेश शनि हो गया, उल्टा करा दिया। सलमान खान की कुंडली है, इसमें मैं डिस्कस करना चाहूंगा। ये सलमान खान की कुंडली है, मकर लगन की कुंडली है, ठीक है। मकर लगन की कुंडली है ये जातक की, ठीक है, सलमान खान की। अब आप देखोगे इसका लग्नेश शनि दूसरे घर में है और इसका मतलब कुंभ राशि में है, वो भी उसकी मूल त्रिकोण साइन में है। इसका मतलब ये होगा कि यह आदमी बहुत धनवान है। मेरा इसमें डिफर है, मेरा डिफर ये है कि सूर्य ग्रह कौन सा है सेकेंड हाउस में, गुरु। वापस घुमाएंगे इसको, वापस घुमाएंगे। दूसरे घर का कारक कौन है, गुरु। और फिर से घुमाइए, और शनि कहां बैठ गया, दूसरे घर में। इसने क्या किया, असुर ग्रह सूर्य ग्रह में आ गया। सलमान खान के 2004 में शनि की दशा चालू हुई थी, उसको 2007 में शनि दशा में शनि अंतरा का उसकी दशा चली, उसमें उस जातक ने 2 बार जेल गया, सब चीजें तकलीफें काटी, सब तरह की तकलीफें काटी शनि के शनि का। क्यों, दूसरे घर में क्या किया, गुरु ने इसको एक्सेप्ट ही नहीं किया, बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया। उसने जो डिसीजन लिया, केवल विवेक क्या हो गया, विवेक ने उल्टा कर दिया। उसने ऐसे ऐसी चीजें करी, कोई लग्नेश के आप देखो ना, उसकी कुछ भी आप देख लो, उसका विवेक बिल्कुल ठीक नहीं है, वो सूर्य ग्रह में बैठा है। उसका देखो भावुक, इमोशनल होना, अननेसेसरी, इसके ऐश्वर्य के जितने एलिमेंट्स हैं, इसके कार के जितने हैं, केवल विवेक कहां से आएगा, लग्नेश से आएगा। दिमाग की इंटेलिजेंस क्या आएगी, लग्नेश से आएगा। कहा जाता है कि मूडी है, इसका मूड का कोई भरोसा नहीं, तो कब चीजें क्या करता है, बिकॉज का सूर्य ग्रह में बैठा है। उसने क्या किया, इसका विवेक थोड़ा कमजोर कर दिया। अब इसने क्या किया, जेल किसमें गया था, ब्लैक बग या हिरन को मारने में गया। हमें चेक करते हैं कि हिरन को मारा ही क्यों और उसमें दोष क्यों हुआ। अब इसकी नमाज कुंडली देखेंगे, ऊपर में थोड़ा ऊपर करें, नमाज कुंडली देखेंगे, इसका लग्नेश शनि कहा गया, 12वें घर में नमाज कुंडली में मीन राशि में गया। कौन सी राशि में, उसके साथ कौन है, मंगल, उसके साथ कौन है, राहु। अब हम ये चेक करते हैं कि 12वां घर ये क्यों डिसाइड करता है कि लग्नेश जब भी नमाज में जो बैठा हुआ, वो ये दिखाता है कि आदमी का फॉर है या अगेंस्ट है, ये आदमी अपनी विवेक से जीतेगा या हारेगा, सही डिसीजन लेगा या खराब डिसीजन लेगा या सही लेगा बेसिकली। तो देखो लग्नेश चला गया 12वें, ठीक है ना, चलो तो उसकी अच्छी राशि है, मगर किसके साथ बैठा, मंगल और राहु के साथ। अब उसने हिरन मारा, तो हिरन क्यों आया, हिरन भी तो होना चाहिए, सिर्फ कई कुंडली में आना चाहिए कि हिरन क्यों मारा। अब हम देखेंगे शनि की राशि कौन सी है, मकर और कुंभ। अब मकर राशि में देखेंगे, वहां पे हिरन बना हुआ, हिरन का साइन है राशि में। तो उसने क्या किया, शनि ने हिरन मरवाया उससे और 12वें घर में उसको फंसवा दिया। मंगल क्या किया, किलिंग, और राहु क्या किया, कॉन्स्पिरेसी। तो तीनों ने मिला के उसके विवेक में आया कि मुझे हिरन मारना है। शनि ने क्या किया कि मैं, मेरे जातक का हिरन है, 12वें घर गया हूं, मुझे इसका विवेक खत्म कर देना, मतलब क्रैश कर देना। तो उसने हिरन मारा और उसमें फंसा। 2004 से 7 में अभी तक फंसता गया। 2007 के बाद उसमें लाइफ में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन। अभी तक इसका 17 है, हम आगे नेक्स्ट टाइम में उसकी कुंडली और डिस्कस करेंगे। मैं जनरल चीज कहना चाहता हूं कि सूर्य असुर ग्रह हमारे दिमाग में मेंटल लेवल में क्या क्या चीजें करती हैं। कोई मंथन हुआ है तो कभी इस साइड खींच लेती है, मंथन है कभी उस साइड खींच लेती है। तो जहां तक मेरा ये यहाँ पे इसका आज टॉपिक यही था कि हमारे जीवन में, हमारे मन में क्या क्या प्रभाव होते हैं, कौन से ग्रह प्रभाव करते हैं, कौन से ग्रह प्रभाव नहीं करते हैं। तो आज मैं इस चीज पे यहाँ पे फिनिश करना चाहूंगा कि हमारे जातक में मन ही सब कुछ है। ये मन से ही हम दिमाग में डिसीजन लेते हैं और डिसीजन से हमको अच्छे और खराब समय का अनुभव। तो नमस्कार दर्शक मित्रों, આ હતા આપણા જ્યોતિષી મોહિત વીરમાનીજી। એમની સાથે આપણે ખૂબ સારી ચર્ચા કરી છે। હવે નેક્સ્ટ ટાઈમ આપણે બીજા ટોક શોમાં મળીશું। ત્યાં સુધી આપ નિહાળતા રહેશો વી ન્યૂઝ ચેનલ। નમસ્કાર મોહિતજી, નમસ્કાર। થેન્ક યુ, નમસ્કાર।